अनुपमा की अगर हम बात करें ना तो भाई देखिए अनुपमा की लाइफ में लव यू जिंदगी वाला ट्रैक कुछ ही दिनों तक चलता है, क्योंकि उसके बाद तो कलेश होना ही है। अब ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अनुपमा के कैफे के ठीक सामने प्रेम ने अपना कैफे खोल दिया है, तो भाई ऐसे में तगड़ा कलेश तो होना ही था। मैं कह रहा हूँ स्कूटी हटाओ। नहीं हटेगी। स्कूटी तोड़ दूंगा। हर जगह के दिखाओ उसको, हर जगह के दिखाओ। दिखो। क्या हो रहा है क्या हुआ? तोड़ दूंगा स्कूटी। हर जगह उसे। बस ये क्या लगा रखा है? बिना लड़े भी तो बात कर सकते हैं ना। बिल्कुल हो सकती है अनुपमा, बिना लड़े भी बात हो सकती है, लेकिन अंश जैसे क्लासलेस लोग, इनको सिर्फ लड़ना आता है, हर जगह जाकर सिर्फ लड़ाई करते हैं। इस सीन में लड़ाई झगड़ा तो अंश और प्रेम के बीच में अब आम बात हो जाएगी, लेकिन इस सीन के पीछे जो हो रहा है वो आप सबके लिए खास बात है। अब अनुपमा और प्रेम दोनों के ही रेस्टोरेंट आमने सामने खुले हुए हैं। अब अनुपमा के लिए प्रेम तो परिवार का हिस्सा अभी भी है, लेकिन प्रेम के लिए नहीं है। लेकिन प्रेम के लिए अब अनुपमा उसकी अनुपमा माँ नहीं है, इसीलिए आज जो हो रहा है वो तो होना ही था। पार्किंग को लेकर दोनों इस कदर भिड़े के बीच में अनुपमा को आना ही पड़ा। लोग चाहे पैदल आए, गाड़ी में आए, साइकिल में आए, क्या फ़र्क पड़ता है, और कहीं पे भी पार्क करे, खाना यहाँ खाए। तो प्रेम गॉट वेरी वर्कड अप कि नहीं, पार्किंग तो होनी चाहिए हमारी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में। सारे बड़े बड़े लोग आएंगे तो उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, उनके लिए पार्किंग यही होनी चाहिए। तो अंश वाज लाइक ये तो सारी गलत बात है, ये ऐसे क्यों बात कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड? आज सुबह इसने लाइन बनाई थी ना पार्किंग की, वो स्कूटी इसकी पार्किंग के बाहर खड़ी है, फिर भी चिल्ला रही है। मेरे कस्टमर को दूर जाकर गाड़ी पार्क करनी पड़ी। बड़ी गाड़ी मतलब बड़ी स्पेस। आप जैसे ये छोटे मोटे कैफे वालों को समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ आएगा तो क्यों समझा रहा है? समझा नहीं रहा, बता रहा हूँ, स्कूटी हटा। नहीं हटाऊंगा। हालांकि यहाँ पर रणविजय भी है। पूरी कोशिश की गई दोनों को शांत कराने की, और इसी के साथ फिर इल्जामों का सिलसिला भी शुरू हुआ, जहाँ पर राही और प्रेम को भड़काने के लिए श्रुति पहले से ही खड़ी थी। तो पहले बात तो प्रेम को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी पॉइंट है, आप आओ बात करो। एंड हम लोग यहाँ बस अपना नॉर्मल कैफ़े चला रहे थे, ऑर्डर्स ले रहे थे, काम कर रहे थे अपना। उतने में प्रेम ने वहाँ पे बवाल कर दिया कि स्कूटी हटाओ यहाँ से, यहाँ पे किसने स्कूटी पार्क की। एंड हमें लगा औकात नहीं है तुम्हारी तो तुम्हें कैफ़े नहीं चलाना चाहिए। तो हमें लगा ये सारी बातें प्रेम क्यों बोल रहा है, इतनी छोटी सी बात पार्किंग, और वो भी कॉमन एरिया में। अब अनुपमा तो समझती है कि उसके लिए अपने रिश्तों को बचाना कितना ज़रूरी है। पहले उसके अपने बच्चे उसे बुरा मानते थे, दिन रात कोसते थे, लेकिन प्रेम ही था उस वक्त जो अनुपमा का सहारा बना। लेकिन अब प्रेम अनुपमा से नफरत करता है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये ट्रैक ना कुछ ही दिनों का होगा, उसके बाद प्रेम को भी समझ में आ जाएगा कि उसकी अनुमा किसी के लिए बुरी हो नहीं सकती है। वैसे अनुपमा की रसोई में मैजिक होने वाला है, जिसके बारे में प्रेम और उसकी टीम ने कभी सोचा ही नहीं होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैं कह रहा हूँ स्कूटी हटाओ। नहीं हटेगी। स्कूटी तोड़ दूंगा। हर जगह के दिखाओ उसको, हर जगह के दिखाओ। दिखो। क्या हुआ? तोड़ दूंगा स्कूटी। हर जगह उसे। बस ये क्या लगा रखा है? बिना लड़े भी तो बात कर सकते हैं ना। बिल्कुल हो सकती है अनुपमा, बिना लड़े भी बात हो सकती है, लेकिन अंश जैसे क्लासलेस लोग, इनको सिर्फ लड़ना आता है, हर जगह जाकर सिर्फ लड़ाई करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।